हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 के करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 2 के करेंगे। जिसमें चैप्टर नंबर 1 में डियर्स हम 5 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर नंबर 2 से हम 10 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। अतः डियर्स, देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं क्लास को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है डियर्स, 2, 8, 20, 7, 12, 22, 33, 42 और जी इसे ज्ञात करना है कि वो आगे क्या होता है इसमें। तो इसमें लिखा है डियर्स 2, 8, 20, 2, 8, 20, 7, 12, 22, ठीक डियर्स, 33, 42 आगे वो क्या आएगा? ये हमें डियर्स हमें ज्ञात करना है इसमें कि क्या आएगा। जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि ये एक किसी खास पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अतः सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि इसका पैटर्न कौन सा है जिस पर क्वेश्चन फॉलो हो रहा है। तो डियर्स में क्या है, यदि हम 2 में 6 जोड़ते हैं तो 8 बनता है और 6 का फिर बाद में यानी कि इसमें 12 जोड़ते हैं यानी कि 6 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 12 बन जाता है। उसके बाद ये 20 बनेगा। ठीक डियर्स, इसमें हो गया। देखते हैं अगले में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। अगले में क्या है डियर्स, 7 में इसने जो है 5 जोड़ दिया और 5 के बाद डियर्स ने जो है 10 जोड़ा यानी कि 5 को जो है गुणा करी 2 से तो 10 बना, 10 जोड़ दिया। ठीक डियर्स, तो इसका मतलब डियर्स कहने का ये है कि पहली संख्या है उसका दोगुना करके वो जो है तीसरी संख्या में जोड़ रहा है। तो इसमें क्या डियर्स करेंगे, चेक कर लेते हैं। इसने क्या 9 जोड़ा, 33, 9, 42 और 9 का दूना डियर हम क्या होगा यानी कि 18 में हम जुड़ेंगे तो यानी कि बनेगा क्या है 60 बनेगा। ठीक डियर्स, तो इसका ऑप्शन में जो आंसर क्या है डियर, ऑप्शन नंबर सी 60 और यहाँ क्या है डियर सी 60 इसका जो है आंसर है। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से डियर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 डियर्स क्या है, 5, 15 वो 15, 5, 150 यो है डियर्स हमारा 15, 5, 150। उसके बाद है डियर्स 64, यहाँ पर डियर्स 16 है यानी कि डियर्स 16, 4, 128 और इसके बाद है डियर्स हमारा क्या 7, 7, 49, 7, 7, 49। ठीक डियर्स, तो इसमें हमें डियर्स बताना था 7, 7, 49 यानी कि आगे क्या होगा। तो इसमें डियर्स ने क्या किया है, यदि हम 15 को 5 से गुणा करते हैं तो बनता है कितना 75 और 75 को बाद में हम 2 से गुणा करते हैं तो बनता है 150 जो कि हमारे डियर क्या है तीसरी संख्या। मतलब कहना क्या ये है कि पहली 2 संख्या जोड़नी गुणा करनी है और उनके बाद 2 से गुणा करके तीसरी संख्या मिल जानी है हमें। दूसरी ओर क्या करते हैं डियर, 16 गुणा के 4 यानी कि 64, 64 को हम 2 से करते हैं तो बराबर के 128। ठीक डियर, ऐसे डेज में किया है इन्हें 7 के 7 से गुणा की है उसके बाद 2 से गुणा कर दी 49 हो गया है। तो उसमें हम क्या करेंगे 11 गुणा के 4 बराबर 44 और 44 को डियर हम क्या है 2 से गुणा करेंगे तो इसका 88 जो कि डियर हमारा इसका आंसर होगा। ठीक डियर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए 88, 79 का ए 88। ठीक डियर्स,
इसी प्रकार से हमारा क्या है डियर्स, क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर है 80 80। 80 क्या है, 2 2 2। इसमें लेते हैं और डियर्स में क्या है, 2 2 2 4 4 4 और जी 8 8 8। उसके बाद डियर्स हमारा क्या है, 132 132 534 और जो है हमारा 987 987 और जी इसके बाद डियर्स 303 और जी 480। ठीक डियर्स, ये है। तो इसमें बस ज्ञात करना है कि इसका तीसरा पद हमारा क्या बनेगा। ठीक डियर्स, तो इसने डियर्स में क्या किया है, इसने लिया है 2 + 2 + 2। इन सबको जोड़कर जो है इसने डियर्स क्या बनाया है, 6, यानी कि 2 × 2 × 2 6 बना दिया है। इसके बाद ये लिया है, पहले ये फिर ये लेता है 4 + 4 + 4। ठीक डियर्स, जोड़ा, सबको जोड़ करने बनाया क्या डियर्स, 12। ठीक डियर्स, इसके बाद ने क्या लिया है 8 + 8 + 8। ठीक डियर्स, सबको जोड़ता है, जोड़ने के बाद इसने क्या बनाया है 24। ठीक डियर्स, यानी कि जो हमारे 2 2 2 थे इन सबको जोड़ करने 3, फिर 4 4 4 को जोड़ करने 12, फिर 8 8 8 को जोड़ करने 24 बना है। सेम पैटर्न डियर्स इसमें फॉलो किया गया है, चेक कर सकते हैं। 3 2 5 और 1 6। इसे भी देख लेते हैं डियर्स, 5 3 8 4 12 और ये भी देख लेते हैं डियर्स, यानी कि 9 8 और 7 15 15 9 24। ये भी डियर्स सेम है। ठीक डियर्स, ये भी सेम बन रहा है। तो इसमें क्या डियर्स क्या करेंगे, 303 3 0 3 + 0 3, इन्हें जोड़ा हमने क्या डियर्स 6 बनाया, सॉरी 6 बनाया। ठीक है, 3 0 6 बन जाएगा। उसके बाद डियर्स हमारा है 4 8 0, इन्हें भी डियर्स ने जोड़ा है, इसको भी 12 बन जाएगा, क्योंकि 8 8 4 12 और +0 में 0 जुड़ा तो बन जाएगा, यानी कि 12। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से हमें डियर्स चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है डियर्स। तो इसमें डियर्स अगर हम ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं, 9 और 9 18 और 6 24, यानी कि 969 9 969। चेक कर लेते हैं डियर्स, ये भी हमारा कितना 24 ही बनेगा, यानी कि 9 9 18 6 24। ठीक डियर्स, तो इसमें डियर्स ऑप्शन क्या बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 9 6 9, ये क्या डियर्स का जो है आंसर बन रहा है। ठीक, अगला डियर्स हमारे पास ACE 135, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 81 81 ACE अनुपात 1 3 5 समानुपात DFG DFG, ये क्या बनेगा डियर्स, ये हमें बताना। चेक कर लेते हैं डियर्स, यानी कि ACE 1 3 5 मतलब ए का रियल में 1 ही होता है, सी का 3 ही होता है और ए का 5 ही होता है, यानी कि इसके इधर इस साइड डियर क्या है, ये रखे हैं कोड। तो इसका भी डियर क्या बनेगा, डी डी का होता है हमारे पास 4। ठीक डियर्स, एफ एफ का होता है हमारे पास 6, जी जी का होता है हमारे पास डियर्स 7, यानी कि 4 6 7, यानी कि 467। 467 इसमें डियर्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका हमारा डियर्स ए ही आया था, ऑप्शन नंबर ए में है कितना 467 ए 467। ठीक डियर्स, अगला क्वेश्चन डियर्स करते हैं 82 और इससे
चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर्स क्या है, गेम, GAME, गेम को निकाले है 20, 26, 14, 22, 20, 26, 14, 22, ठीक डियर, समानुपात। उसके बाद बता रहे हैं टीम, TEAM को हमें क्या लिखा जाएगा, ये पूछा आप हमसे, ठीक डियर्स। यहाँ क्या पर डियर्स, G का होता है 7, A का 1, M का 13 और A का 5। इधर क्या लिखना है, 20, 26, 14, 22, ठीक डियर्स। तो हमने डियर्स पिछली क्लास में आपको बताया था कि यदि किसी भी दो संख्याओं का योग जो है 27 बनता है तो वे जो है एक दूसरे की इसमें रेडियो में क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक। अगर हम 7 को और 20 को जोड़ दें डियर्स तो क्या बनता है, 27, 27, और रूल के अनुसार जिनका जो दो का 27 बन रहा है वे जो है एक दूसरी क्या उल्टी है। तो इसका मतलब डियर्स कहने का ये है कि वो जो है इसका उल्टा रखा है, यानी कि जी का जो है यहाँ 20 रखा है, यहाँ 7 है 20 रखा है, यहाँ फिर 1 है, यहाँ 26 रखा है, M 13 यहाँ 14 रखा है, यानी कि इसके जो है डियर सबका उल्टा रखा हुआ है योग 27 बनाने के बाद जो है, ठीक डियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, T का होता है पास 20, E का 5, B का A का 1, M का जो है 13, ये होता है डियर हमारे पास जो है A का 20, E का 5, A का 1, M का 13। अब हम इसके उल्टे याद करने हैं डियर्स, यानी कि 27 से हम 20 निकाल लेंगे तो क्या बनेगा 7, ठीक डियर। इसी प्रकार से डियर 27 से हम 5 निकाल लेंगे तो कितना बनेगा 22, ठीक डियर। 27 से हम 1 निकाल देंगे तो 26, कितना बनेगा 26, ठीक डियर। और जी डियर्स यदि हम 27 से 13 निकालते हैं तो कितना बनता है 14, यानी कि 14। तो डियर आंसर में क्या है 7, 22, 26, 14, 7, 22, 26, 14। इसमें हम देखते हैं डियर्स, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है डियर जो दिया हुआ है 7, 22, 26, 14, ठीक। तो इसका क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है डियर्स, ऑप्शन नंबर ए 7, 22, 26, 14, ठीक डियर। ये इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब क्या है डियर, सीओ जो हमारा एनालॉजी चैप्टर था ये वाला, ये आज हमारा हो चुका है समाप्त। लेकिन इसके मात्र 5 क्वेश्चन थे तो हम सोचते हैं कि इसमें क्वेश्चन और थोड़े इंक्लूड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसने हमने जो है डियर 10 क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर अगले के रखे हैं। जो चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है डियर वो ये है क्या, वर्गीकरण। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, हिंदी में वर्गीकरण इसका होता है। तो इसमें डियर वर्गीकरण क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो है हमें एक विषम संख्या बतानी होती है, यानी कि जो है इन 4 से मैच नहीं खाने की वो इसकी विषम संख्या होगी। इन क्वेश्चन को देख कर आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस तरह के हैं और कैसे में एंट्रेंस में के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें डियर वो 4 या 5 आपको ऑप्शन देगा, जिनमें से 3 या 4 क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी कि उनके खाली बदले हुए होंगे थोड़े थोड़े भी, लेकिन वैसे भी एक से ही होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन डियर बिल्कुल में डिफरेंट होगा जो मैच नहीं करने वाले से, वो ही हमें क्या है डियर हमें बताना है कि वो जो है क्या है। पूरा का पूरा चैप्टर डियर इस पर आधारित है। वो लगभग 25 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं और बाकी इसके लगभग 50 क्वेश्चन इसमें क्या नाम अंक वाले हैं। तो जिसमें डियर हमने 10 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं और ये 10 क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद जो उसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे वे अगली क्लास में करेंगे। इसलिए डियर्स करते हैं इस क्लास को प्रारंभ, यानी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है। इसमें है डियर्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। इसमें ऑप्शन देता है वो 4 में ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि नाक है, ऑप्शन ए में नाक है, फिर बी में यकृत है, फिर सी में हृदय है, या 4 में फेफड़े हैं, ठीक डियर्स। अब इनकी डियर्स पहचान हम कैसे करेंगे कि ये जो है अलग अलग हैं एक जैसे हैं। हालांकि ये सब शरीर के अंग हैं, लेकिन
इनमें अंतर क्या है डियर्स? नाक यकृत जो है हमारा डियर्स शरीर के अंदर होता है, बगैर मशीन से हम उसे नहीं देख पाते। हृदय भी डियर्स क्या है हमारा शरीर के अंदर होता है, बगैर मशीन से वो नहीं देख पाते हैं। फेफड़े भी डियर्स ऐसे ही हैं, फेफड़े भी डियर्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं और बगैर हम मशीन के उसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन डियर्स नाक क्या है हमारी शरीर के बाहर होती है, लेकिन नाक के जो अंदर के हिस्से हैं वे जो अंदर होते हैं, लेकिन जो नाक दिखने में ये बाहर से देख सकते हैं हम। तो इसमें डियर्स नाक क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, नाक हमारी जो है डिफरेंट में है। तो यानी कि एक का ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उछलना, चहचहाना, हिनहिनाना, मियां मियाना। इसमें डियर्स हम क्या देखते हैं? चहचहाना यानी कि चिड़िया जो चहकती हैं उन्हें हम चहचहाना बोलते हैं। घोड़ा जो हिनहिनाता है, हिनहिन करता है, उसे हम हिनहिनाना बोलते हैं। तो डियर और बकरी का बच्चा जो मियाँ मियाँ कहना कि मैं करता है, उसे हम मियाँ मियाना बोलते हैं। ठीक डियर। लेकिन डियर इसमें क्या है? उछलना। उछलना इन सबसे अलग है। उछलना जो है ऐसी भागदौड़ करने समान जैसा होता है। तो इसमें क्या डियर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, उछलना। ठीक डियर, इसमें क्या हमारा हो गया? उछलना, ऑप्शन नंबर ए, जो इससे अलग है। इसी प्रकार से डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा डियर 3 है। 3 हमारा क्या है? सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ। ठीक, सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ। अब इसमें तो बताना है कि हमें जो है डिफरेंट क्या है। ऑप्शन डियर मानना है, ऑप्शन में मानना है मूंगफली, यानी कि मूंगफली। और इन सबको क्या मानना है? किसने मसाले मानना है। सरसों, जीरा, सौंफ ये मसाले होते हैं, यानी कि ये है किसी सब्जी में या किसी अचार मुरब्बे में ये पड़ते हैं। इसलिए ये सब क्या है हमारे एक जैसे हो गए। ठीक डियर्स। लेकिन मूंगफली क्या है डियर्स? मूंगफली ऐसी नहीं है, ये हमारा मसाला नहीं है। या दूसरा ऑप्शन इसमें ये लग सकता है डियर, जैसे कि हमारी सरसों हो गई, जीरा हो गया और सौंफ हो गई। ये क्या है डियर्स? ये हमारे एक पेड़ के ऊपर आते हैं, जबकि मूंगफली हमारी डियर्स क्या होती है? मूंगफली जमीन के अंदर पैदा होती है, जो जमीन में करती है, मतलब कि बढ़ती है आलू की तरह। यह इसमें डियर्स हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें मूंगफली का ऑप्शन है डियर्स, जो मानना है कि ये सब जो है मसाले हैं, मूंगफली मसाला नहीं है। तो तीसरे का हमारे पास डियर्स क्या है? तीसरे का है हमारे पास सी। ठीक डियर्स। इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा है मार्कर, पुस्तक, चाक, पेन। इन्हें बताना है कि हमारा जो है डिफरेंट क्या है डियर्स। तो इसमें क्या है डियर्स? मार्कर, पुस्तक, चाक, पेन। मार्कर से क्या डियर्स हम लिखते हैं, चाक से भी क्या हम लिखते हैं, पेन से भी हम लिखते हैं। लेकिन पुस्तक हमारे पास डियर्स क्या है? पुस्तक वो चीज है, यानी कि वो वस्तु है जिस पर हम लिखते हैं। ये लिखने के माध्यम है, और जिस पर डियर्स लिखा जाता है वो हमारा लिखने का साधन है। ठीक, तो इसमें क्या है डियर? चौथे का बी ऑप्शन, यानी कि बी, पुस्तक। इसी प्रकार से हमारे पास डियर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्पायर, पिच, बाउंड्री, ग्राउंड। ठीक डियर्स। तो ये क्या है डियर्स? क्रिकेट के खेल से संबंधित है, जिसमें डियर्स हमारी पिच जो है क्रिकेट के, जैसे कि हमारा ये मैदान बनता है पूरा, और इसमें एक ऐसी पट्टी सी होती है जिस पे जो है डियर्स गेंद फेंकी जाती है और बल्लेबाज को खेलता है। तो ये होती है हमारे पास डियर्स ऐसी, ये ऐसी मान लो है, ये पट्टी सी होती है, तो इसे हम पिच बोलते हैं डियर्स। जबकि वो क्या हमारे पास डियर्स पूरा ग्राउंड होता है, ये यहाँ से ज्यादा जो है पूरा ग्राउंड होता है। और डियर्स इसके यानी कि जो सबसे बाहर की जो उसकी वो होती है परिधि, इसे हम डियर्स बोलते हैं ग्राउंड, यानी कि बाउंड्री। तो इसमें डियर्स क्या है? पिच ये हो गई, बाउंड्री सबसे बाहर की चीज, और ये पूरा क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। लेकिन एम्पायर डेयर्स में क्या है? एम्पायर से संबंधित नहीं है, मतलब है संबंधित, लेकिन इसमें एम्पायर डेयर्स जो होता है, एम्पायर खेल को जो सही गलत से फैसला करता है कि भाई गेंद वाइट है या छक्का है या चौका है। इस तरह से डियर्स एम्पायर जो है इसमें डिफरेंट है, जबकि ये पिच, बाउंड्री, ग्राउंड ये सब मैदान के अंग हैं, जबकि एम्पायर जो है मैदान का अंग नहीं है। या इस डियर्स हम ये भी कह सकते हैं
पिच, बाउंड्री, ग्राउंड, ये क्या है हमारी निर्जीव वस्तु है, यानी कि ये सब चल फिर नहीं सकती, जबकि एम्पायर हमारा जो है डियर चल फिर भी सकता है, इसमें जान होती है। तो यानी कि 5 हो गया हमारे पास डियर ए, इसका ऑप्शन है एम्पायर। क्वेश्चन नंबर डियर हमारे पास छठा है। छठे में डियर क्या है? राजमार्ग, सड़क, स्तंभाधार, गली। तो इसमें क्या है डियर? राजमार्ग यानी कि जो हमारी रोड होती है उसे हम राजमार्ग बोलते हैं। ये एक अलग बात है कि ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें या गांव की सड़कें। लेकिन वास्तव में जो भी चलते मार्ग होते हैं वे सब मार्ग ही होते हैं। ठीक डियर। उसके बाद है सड़क। सड़क भी राजमार्ग को ही बोलते हैं। गली यानी कि एक छोटी गली में जो रास्ता बन जाता है वो भी हमारी चलने लगी होती है। लेकिन स्तंभदार डियर, स्तंभदार ऐसा नहीं है। स्तंभदार होता है जैसे कि हमारा पैन ये खड़ा कर दिया है डियर हमने, तो इसे हम स्तंभदार बोल देंगे, यानी कि सीधा खड़ा हुआ है, यानी कि ये स्तंभ हो गया है। इसलिए इसमें क्या है डियर? छठे का सी, स्तंभदार। ठीक डियर। इसी प्रकार से डियर हमारे पास क्या है? सातवां क्वेश्चन है पिरामिड, वृत्त, घनाभ, बेलन। ठीक डियर। तो इसमें डियर का जो आंसर दिया है वो इसका वृत्त है। वृत्त डियर कैसा है? पिरामिड, घनाभ, बेलन, ये क्या है डियर? ये हमारी त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय मतलब 3D हमारी आकृति है डियर। ये 3D डायमेंशन है, यानी 3D आकृति है। लेकिन वृत्त क्या हमारी क्या है डियर? वृत्त है हमारा 2D। ये हमारा 2D डायमेंशन है। कहने का मतलब डियर ये है पिरामिड, घनाभ और बेलन, इन सब का हम जो है आयतन भी निकाल सकते हैं। लेकिन वृत्त का डियर आयतन नहीं निकलता है, इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसलिए इसमें क्या डियर? सातवें का बी, वृत्त इसका जो है आंसर है। ठीक डियर। इसी प्रकार से हमारे पास डियर क्वेश्चन नंबर 8वां है आयतन, भार, सामर्थ्य, द्रव्यमान। आयतन, भार, सामर्थ्य, द्रव्यमान। तो इसमें डियर इसमें क्या है? आयतन जो स्थान घेरता है उस आयतन बोलते हैं। भार भी ऐसा ही है, यानी कि भार का भी एक जो है यो भी स्थान घेरता है, मतलब कहना ये। द्रव्यमान में डियर जाता है जो भी एक भार से संबंधित है। लेकिन सामर्थ्य डियर हमारी ऐसी नहीं है। सामर्थ्य हमारी जो है थोड़ी अलग है। सामर्थ्य हम बोलते हैं ताकत को, कि शक्ति कितनी है, शक्ति, सामर्थ्य या ताकत। ठीक डियर। तो इसका ऑप्शन क्या है डियर? हमारे पास जो है सामर्थ्य है, जो इनसे डिफरेंट है आयतन, भार और द्रव्यमान से। तो 8वें का हमारे पास डियर क्या है? 8वें का हमारे पास जो है सी है। ठीक डियर। 8वें का सी है। इसी प्रकार से हमारे पास डियर क्या है? 9 पर्यावरण विज्ञान, नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और जी त्वचा विज्ञान। ठीक डियर। तो इसमें डियर क्या है? नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और जी त्वचा विज्ञान। ये क्या है सब डियर्स? हमारी डॉक्टरी लाइन में जो पढ़ाई जाती है, कि मतलब कि कोर्स किए जाते हैं, उसके ये विज्ञान है। जैसे कि नेत्र मतलब आई, जो ऐसे जैसे होते हैं ना आई केयर, ये वो वाला वो विज्ञान है। पेशी विज्ञान मतलब मसल, पेशी विज्ञान मतलब मसल, तो ये डियर उसका रिलेटेड हो गया। तो ऐसा मतलब इनकी स्किन। लेकिन पर्यावरण क्या है डियर? पर्यावरण इन विज्ञान से अलग है। जो पर्यावरण जो है पर्यावरण से संबंधित है। तो 9वें का क्या है डियर? 9वें का हमारे पास है। ठीक है डियर। एक क्वेश्चन डियर में गलती से मिसमैच हो गया था, वो लिख नहीं पाए थे, उसे हम अगली क्लास में कवर करा देंगे। तो आज की क्लास में डियर इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।